एपिसोड चोजी और उमेमिया के फाइट से स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान में थे। उनके मुंह से चू तक नहीं निकल रही थी। चोजी एक पे एक वार कर रहा था पर उमेमिया भी उसके सभी हमलों से बच रहा था। तभी चोजी को एक मौका मिल जाता है और उमेमिया के कपड़े को पकड़कर उसे झुकाकर उसके पीठ पर जोर से लात मारता है, पर उमेमिया भी उसके हमले से बच जाता है और फिर चोजी पर जोर से हमला करता है, पर चोजी भी उछल कूद कर बच जाता है। चोजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उमेमिया को इतना मार रहा है फिर भी उसे चोट क्यों नहीं हो रहा, उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। उमेमिया कहता है कि उसके मुक्कों में कोई दम नहीं क्योंकि उसके पास कोई मकसद नहीं है, पर चोजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो अब उसे इतना मुक्का मारने वाला है कि उसे हार मानना ही पड़ेगा। वो एक से एक खतरनाक मुक्के मारने लग जाता है पर उमेमिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और चोजी को जोर से मुंह पर मुक्का मारता है। चोजी के नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था लेकिन चोजी फिर से उठ जाता है। चोजी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी पर चोजी कसम खाता है कि वो आजाद होकर ही रहेगा, पर उमेमिया चोजी के हमलों से बचते हुए उससे पूछता है कि वो किस आजादी की बात कर रहा है। चोजी कहता है जिसमें मुझे मजा आता है। अब उमेमिया उससे पूछता है कि आखिर उसके मुताबिक मजा किसमें है। तो जो उमेमिया को फिर से मुक्का मारते हुए कहता है कि इस लड़ाई में भी उसके मुताबिक मजा है। अब उमेमिया उसको जवाब देता है तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हो इसलिए तुम अंदर से खोखले हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे तुम पर तरस आता है लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे उस टीम पर तरस आता है जिसके तुम लीडर हो। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम टॉप पर हो ना, इसलिए अपनी टीम को शर्मिंदा करना बंद करो। फिर चोजी को जोर से मुक्का मारता है। सभी लोग फाइट देख और उनकी कन्वर्सेशन सुन हैरान हो जाते हैं। नीरे को तो खुशी हो रही थी कि उसने फ्यूरन ज्वाइन किया और उमेमिया उनके टॉप पर है। चोजी के मुंह नाक से खून बहने लगा था। उमेमिया की बातें चोजी के दिल दिमाग पर हावी हो गई थी। चोजी रोने लग जाता है। वो काफी घबरा गया था। चोजी बार बार उसे चुप रहने को कह रहा था, उसे नहीं पता, बस चुप रहो। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि चिल्लाते हुए अपने बाल ही खींच लेता है। फिर कहता है भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपके साथ एक क्वेश्चन हो जाए। पहले मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन ए अकात्सुकी, ऑप्शन बी स्ट्रॉ हैट टीम, ऑप्शन सी जुजुत्सु सॉर्सरर्स, ऑप्शन डी यूनिवर्स 7। ऑप्शन देख के आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको मौका मिले इन चारों में से कोई सा भी टीम को ज्वाइन करने का तो आप कौन सा टीम ज्वाइन करोगे, चैट सेक्शन में लिख दो। देखते हैं कौन सी टीम ज्यादा फेमस है और तब तक के लिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। चोजी के दिल में बस अकेलापन और खोखलापन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या, आखिर क्या कमी है उसमें, पर उससे अब चोजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। चोजी बहुत तेज चिल्लाने लग जाता है, इतना तेज कि पूरी ऑडिटोरियम उसके चीख से गूंज रही थी। चोजी की हालत देख सभी हैरान हो जाते हैं। जो को समझ नहीं आ रहा था कि चोजी को हुआ क्या। चोजी बहुत तेजी से उमेमिया पर हमला कर देता है। पहले तो उमेमिया को लात मारकर नीचे गिरा देता है, फिर उस पर चढ़कर उसे जोर जोर से एक पे एक मुक्का मारने लग जाता है। उमेमिया के नाक मुंह सभी जगह से बस खून के छींटे छिटक रहे थे। सभी लोग ये देखकर शॉक में थे कि उमेमिया को कुछ हो तो नहीं जाएगा। जो भी उमेमिया को लेकर थोड़ा सा चिंतित था, साकुरा तो चिल्लाते हुए कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो उस समय मुझसे वादा किया था कि सिर्फ तुम ही जीतोगे, फिर क्या हो गया। वही नहीं बल्कि नीरे और शिवो को भी लग रहा था कि उमेमिया कहीं मर तो नहीं जाएगा, पर तभी सुगिस्टा उन सभी को चुपचाप तमाशा देखने को लिए कहता है। और सही में चोजी उमेमिया को मार मार कर बुरी तरह थक चुका था, पर उमेमिया चोजी से माफी मांगता है उसे उकसाने के लिए। लेकिन अगर वो लापरवाह रहेगा तो वो हमेशा अकेला ही रह जाएगा। पर चोजी उमेमिया को बार बार चुप रहने को कहता है और उसके गर्दन पर काट कर उसे खून निकाल देता है। ये देख बाकियों का गला सूख जाता है, पर उमेमिया चोजी के सर पर हाथ रखते हुए आराम से कहता है कि इस सवाल का जवाब भी उसके पास ही है। पर चोजी उसके बात से सहमत नहीं था और उमेमिया को मुक्का मारकर पीछे हट जाता है। पर उमेमिया फिर से उठते हुए चोजी को फिरुन और सिस्तोरन के बीच हुई पहली लड़ाई याद दिलाता है। आखिर में वो सब बस एक गलतफहमी थी। उस समय चोजी काफी खुश हुआ करता था और बाकी उसके टीम वाले भी चोजी को रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उसने कई बार अपने टीम वालों को बचाया था। जाते जाते चोजी ने उमेमिया से कहा था कि वो फिर से जरूर लड़ेंगे। उस समय चोजी के मुक्कों में बहुत ज्यादा दम हुआ करता था, लेकिन इस वक्त नहीं। फिर उमेमिया खड़ा होकर चोजी के पास आने लग जाता है, पर चोजी उमेमिया को लात मारते हुए पीछे हटने को कहता है। पर उमेमिया चोजी के सर को पकड़ लेता है और कहता है वापस सोचो चोजी, उस वक्त जो तुमने सोचा था तुम्हें उस चीज की जरूरत थी और ऊपर रहने के लिए वही चाहिए। खुद को याद दिलाओ चोजी,
फिर चोजी को बहुत खतरनाक वाला हेडबुट देता है। चोजी की बुरी तरह हिटसट्टी बिट्टी गुल हो गई थी और आखिर में वो वहीं पर ढेर हो जाता है। पहले चोजी सभी के साथ बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था और सभी लोगों को भी उसके साथ रहना पसंद था। सभी चाहते थे कि चोजी बहुत ऊपर जाए, पर जब चोजी अकेला था उसके दिल में बस अंधेरा था। वो अपने अकेलेपन के समुद्र में बस डूबा जा रहा था। तभी उसकी आंखें खुलती है। उसके सामने जोतोगामे निराशा में बैठा हुआ था। चोजी समझ जाता है कि वो उमिमिया से हार गया, पर चोजी जोतोगामे को अपने सपने के बारे में बताता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जब सब खुश हुआ करते थे तब वो भी खुश हुआ करता था, इसलिए जोतोगामे मुस्कुराओ। जो हल्की सी स्माइल देता है, फिर चोजी से माफी मांगता है क्योंकि उसने चोजी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। मैं नहीं जानता था कि तुम किसी का दिल दिखाओ और सब तुमसे नफरत करने लगे। मैं जानता था कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी मैंने आंखें फेर लिए। लेकिन मैं अब ये समझ चुका हूँ, शिस्तोरन का मेंबर होने के नाते मुझे तुम्हारा सामना करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो चोजी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो चोजी। और रोने लग जाता है। पर चोजी जोतोगामे को कहता है कि उसे लगा था कि अगर वो टॉप पर पहुंच जाएगा तो उसे एक ऐसा खजाना का बॉक्स मिलेगा जिसमें आजादी भरी होगी। लेकिन जब वो टॉप पर पहुंचकर उस खजाने को खोला तब उसमें कुछ नहीं था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो डर गया था। वो चाहे जो भी कर ले, उसे बस अकेलापन ही महसूस हो रहा था। वो खुद में कमी ढूंढने लगा, पर वो काफी परेशान था, इसलिए कुछ देख नहीं पाया। और फिर उसने ये इल्जाम अपनी टीम पर डाल दिया कि जब तक उसकी टीम ताकतवर नहीं हो पाएगी तब तक वो भी आजाद नहीं हो पाएगा। इसमें उसकी गलती नहीं है, उसने ही ये सब किया। इसके बाद भी तुमने मुझे और हम सभी को संभाल कर रखा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया जोतोगामे। ये सुनते ही जो का दिल भर आता है और वो रोने ही लग पड़ता है। चोजी फिर से जो से माफी मांगता है और वो भी रोने लग जाता है। काफी दुख भरा माहौल बन गया था। पर तभी चोजी उठता है और फिर से जो से शुक्रिया कहकर उमिमिया के पास आ जाता है और फिर अपना जैकेट निकालकर उमिमिया को देने लग जाता है क्योंकि उसने उसे हरा दिया, इसलिए वो शिस्तोरन छोड़ रहा है। अब से शिस्तोरन उसका हुआ। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। अरियमा तो चोजी को रुकने को कहता है, पर जो चोजी का साथ देते हुए अपना जैकेट निकालने लग जाता है। तभी उमिमिया कहता है, क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमारी टीम को दांव पर लगाने वाले तुम थे, ठीक है? मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था और मुझे मेरी टीम को बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। मुझे लोगों में भेदभाव करना पसंद नहीं, लेकिन आज से हम सब बस दोस्त रहेंगे। मेरा मतलब है आज की लड़ाई को तुम पार्टी की तरह समझ लो। आप सभी को आने के लिए शुक्रिया। आपको मजा तो आया ना? ये सुनकर चोजी हंसने लग जाता है और कहता है कि वो बहुत मजाकिया है। सभी खुश थे। अब उमिमिया जो से पूछते हैं कि क्या इस वक्त उन्हें खाने के लिए पार्सल मिल सकता है। जो पूछता है कि आखिर उसे चाहिए किस लिए। उमिमिया कहता है, पार्टी के लिए। उन्होंने काफी सामान मंगा लिया था और खुले में खाने का मजा लेने लग जाते हैं सबके साथ बैठकर। साकुरा को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये सब क्या तमाशा चल रहा है, इसे हो क्या गया? जिसके साथ अभी लड़ाई हुई उसके साथ ही बैठकर खाना खा रहा है। सभी खाने का मजा ले रहे थे, पर जो कुछ खा नहीं रहा था। उमिमिया उससे पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या। जो इमोशनल हो जाता है और फिर उन सभी से माफी मांगता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुई थी। चोजी भी जो की बात समझ रहा था, इसलिए वो भी उन सभी से माफी मांगता है, पर उमिमिया उन्हें सीरियस नहीं लेता और साकुरा से पूछता है कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। वो जो चाहे उन्हें सजा दे सकता है। जो भी इस बात पर सहमत था। साकुरा नर्वस हो जाता है और फिर जो के बारे में सोचने लग जाता है, जो के शुरू के बिहेवियर के बारे में और उसके कारण के बारे में भी। फिर साकुरा चिल्लाते हुए जो से कहता है, तुम्हें एक अच्छा आदमी बनना होगा और इन सब चीजों से दूर रहना होगा, समझे? जो उसकी बात मान जाता है और वादा करता है कि वो जरूर करेगा। चोजी उमिमिया से पूछते हैं कि वो तो टॉप पर है ना, फिर भी वो सबसे ज्यादा रिलैक्स कैसे है। उमिमिया उसे बताता है क्योंकि उसे खाना खाना पसंद है, वो भी सबके साथ बैठकर लोगों को जमा करना, उनके साथ बैठकर मजे करना। इससे कुछ देर के लिए ही सही, पर हम सारे गम भूल जाते हैं और इसका मेरे टॉप पर होने से कोई लेना देना नहीं। चोजी भी थोड़ा सोचकर कहता है कि उसे अब समझ आया, जब वो टॉप पर नहीं था तब वो भी बहुत मजे किया करता था, जिंदगी कितनी अच्छी हुआ करती थी। फिर उमिमिया से पूछते हैं कि उसे तो ये पहले से ही पता था ना, तो वो टॉप पर क्यों पहुंचा। उमिमिया जवाब देता है, क्योंकि जब तक सब लोग खुश और मुस्कुराते रहेंगे तब तक मैं भी खुश रहूंगा। और वैसे भी मेरी इच्छा नहीं थी टॉप पर पहुंचने की, मुझे लोगों ने टॉप पर पहुंचाया। तुम अकेले टॉप पर नहीं पहुंच सकते। मैं टॉप पर पहुंचा क्योंकि हर कोई मेरे साथ खड़ा था, इसलिए ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है,
इसलिए मैं पूरी मेहनत करूंगा उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। उसकी बात सुनकर साकुरा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और वो ही नहीं बल्कि चोजी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। और अब जाकर उसे समझ आ जाता है कि उसके मुक्कों में आखिर दम क्यों नहीं था। एंजॉयमेंट खत्म होने के बाद अब फ्यूरन वालों को जाने का वक्त आ गया था। जाने से पहले उमेमे उन सभी को अपने उधर बुलाता है खाने के लिए। उनके उधर का भी खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और लकीली वो एक ब्रेड भी साथ में लेकर आया था जो वो उसे जेब में रखकर भूल गया था। वो उसे चोजी को दे देता है और उसे गर्म करके खाने को कहता है। वैसे ठंडा भी उसे खा सकता है क्योंकि वहाँ का ब्रेड ठंडा भी टेस्टी होता है। फिर सभी फ्यूरन वाले अलविदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग फिर जरूर मिलेंगे। उनके जाने के बाद चोजी जो से कहता है कि वो समझ गया कि वो बहुत ज़्यादा गलत था, पर उसे उन सभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर उस ब्रेड के पैकेट को फाड़ने लग जाता है। तभी जो उस पैकेट को लेते हुए कहता है कि उसे भी उसकी ज़रूरत है। उसने जो किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन वो खुद को साबित करेगा। फिर उस ब्रेड को आधा तोड़कर चोजी को दे देता है। चोजी उस ब्रेड के टुकड़े को खाकर बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। जो उससे पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या, वो हंस क्यों रहा है। चोजी हंसते हुए कहता है, इतनी मार खाने के बाद भी ये ब्रेड अब भी मीठी है। जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, वो पुराने चोजी को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और चोजी को मन ही मन में वेलकम बैक कहता है। सासुके कोटोहा के शॉप के बाहर बैठा बाकियों का इंतजार कर रहा था। कोटोहा भी शॉप के अंदर थी। तभी वहाँ पर बाकी भी आ जाते हैं। सासुके दौड़ते हुए उनके पास आ जाता है और उनका हुलिया देखकर और थोड़ा सोचकर अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। उसे लगता है कि वो लोग हार कर आए हैं, पर उमेमिया उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। ये सुनते ही सासुके खुशी के मारे रोने लग पड़ता है। फिर वो लोग कोटोहा के शॉप पर आ जाते हैं। उमेमिया दौड़ता हुआ कोटोहा के पास गले लगाने के लिए जाता है, पर कोटोहा साइड हट जाती है और बाकी सब लोगों का स्वागत करती है। पर साकुरा सोच में डूबा हुआ था कोटोहा के अकेले होने की बात पर और उमेमिया के पार्टी करते वक्त की बातों को। नीरे उसे चुप देख उससे पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या। वो रास्ते भर चुप था, पर साकुरा कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से घर के लिए जाने लग जाता है। पर उमेमिया उसे ऐसे कैसे जाने देता। उमेमिया उसे उठाकर सोफे पर पटक देता है और कहता है कि उसे उससे बहुत सारी बातें करनी है, और फिर कोटोहा को सबके लिए स्पेशल कॉफी लाने को कहता है। कॉफी पीते पीते उमेमिया साकुरा से पूछता है कि कैसी रही उसकी जो से बातचीत। साकुरा थोड़ा रुकते हुए कहता है कि उसने उससे कोई बातचीत नहीं की, उसे मुक्कों में से कोई आवाज ही नहीं आई। उमेमिया के साथ बाकी भी साकुरा की बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। उमेमिया कहता है कि उसने शायद उसका गलत मतलब निकाल लिया। मेरा मतलब था कि हम मुक्कों की भाषा से सामने वाले के बारे में जान सकते हैं। तुमने जो के साथ बात की थी, इसलिए शायद वो तुम्हें पसंद आने लगा है, इसलिए तुम चोजी को मारने के लिए कूद पड़े। साकुरा नर्वस होते हुए कहता है कि तो क्या हो गया। उमेमिया कहता है कि जब उसे पता चला था कि बाहर से कोई आने वाला है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन उसे साकुरा को देखकर ये बात समझ आ चुका है कि साकुरा एक अच्छा इंसान है, इसलिए सभी लोग साकुरा का वेलकम करते हैं इस शहर में। साकुरा अंदर ही अंदर काफी गुस्से में था कि वो तो यहाँ उन्हें हराकर टॉप पर पहुंचने आया था, लेकिन वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। क्योंकि मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए मैं कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी नीरे चिल्लाते हुए साकुरा का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि उसने कल ही उसे कहा था कि वो बेवकूफ नहीं है, और इस बात पर वो बहुत ज्यादा खुश भी हुआ था। और उमेमिया भी साकुरा का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि उसे हर चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, और तुम ये करना अच्छे से जानते हो, और अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम जो चाहे वो बन सकते हो और तुम पहुंच सकते हो टॉप पर, समझे। सुगिस्टा थोड़ा सा गुस्सा था, पर बाकी उमेमिया की बातों से सहमत थे। ये सुनकर और बाकियों का रिएक्शन देखकर साकुरा बुरी तरह नर्वस हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं टॉप पर पहुंच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तुम्हें हरा दिया। उमेमिया हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, जब वो दिन आएगा तब बात करेंगे। अब पता नहीं क्यों सुगिस्टा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक कुर्सी उठाकर साकुरा पर फेंकने लग जाता है, पर हिरागी उसे रोक देता है। पर साकुरा भी सुगिस्टा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कोटोहा गुस्से में चिल्लाते हुए उन्हें बाहर जाने को कहती है, अगर उन्हें लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ें।